नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। साथियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में यण संधि के बारे में पढ़ा था और आपके लिए मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे। मैं उदाहरण लिखने से पहले आपके लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही आनंद देने वाला होगा आपके लिए। ठीक है ना मित्रों? चलिए तो वीडियो को पूरा देखें। आइए हम उदाहरणों को लेते हैं, यण संधि के कुछ उदाहरणों को। जैसे हमने एक लिखा था पित्रानंद, है ना, दिया था आपके लिए, और दिया था मात्रार्थ, एक और दिया था पित्रार्थ बनेगा, पितृ प्लस आनंद, पितृ प्लस आनंद बनेगा। और यण के बारे में मैंने आपके लिए क्या दिया था? या व इक के स्थान पर यण हो जाए, ऐसा बताया था आपके लिए, है ना। तो जी, ये बताया था कि इनके स्थान पर क्रमशः य व र और ल हो जाए। ठीक है। अब बात आती है कि हमने देख रहे हैं सामने कि मात्रा लिखा है, पितृर्थ लिखा है, तो हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि रटे रटाए हैं, तो हम इसको पहचानें कैसे? तो यदि आपको इस रूप में मिलता है तो देखिए, इसमें आप देखो, जैसे पितृ प्लस आनंद लिखा है, हो सकता है कि आप पहचानने में समस्या आती है शुरू शुरू में। तो आप देखेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं क्या, ये रा, क्या देख रहे हैं? रा। अब रा के बाद क्या है? स्वर है। स्वर तो है ही, इसमें भी, इसमें ही स्वर है। जैसे इसको अलग करें हम तो इधर आ है ना। अब बचा क्या इसमें? ता है। कल हमने देखा था इसके लिए, फिर भी एक बार और देख लेते हैं, कहीं किसी का डाउट हो ऐसा। तो हमें पता है कि ये वाला जो स्थिति निकल के आई है, तो इससे क्या बनता है? त्रा, त्रा बनता है। अब हम यण संधि का नियम ध्यान में रखें कि ये क्या दिखाई दे रहा है? र। तो र के स्थान पर हम उस स्थिति में जाएंगे, मतलब जो यक के स्थान पर यण कर रहे थे, तो यण के स्थान पर क्या करें? एक करें। तो फिर यहाँ क्या होगा? क्या होगा? इसके स्थान पर री होगा, है ना, री होगा। तो क्या बनेगा? पी, पितृ प्लस आनंद, पितृ प्लस आनंद बनेगा कि नहीं? है ना, क्योंकि इसके स्थान पर हमने क्या करना है? री होगा। तो री यहाँ मिलेगा, इस रूप में मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आनंद। बिल्कुल आश्वस्त रहें, हम कोई भी आपका डाउट रहने नहीं देंगे। ठीक है। दूसरा इसी तरह से आप देख लीजिए, मात्रार्थ। तो इसका भी क्या बनेगा? विच्छेद, मात्र प्लस अर्थ। अब उसको देखें कि हमें, देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? री। क्या दिखाई दे रहा है? री। इसको अलग करेंगे तो इस रूप में दिखाई दे रहा है। इधर क्या है? अर्थ। अब री के स्थान पर हमें वही फिर स्थिति देखना है, र करना है, तो बनेगा मात्रार्थ, मात्रार्थ। र इधर आ है तो मात्रार्थ बन गया, ऐसे ही प्रत्यर्थ बनेगा। वक्तृ बोधन, यही था, है ना। तो शायद सही कर लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। वक्त्र प्लस उद्बोधन, उद्बोधन, यही होगा कि नहीं होगा? देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ता है और रा है। अब रा की जगह हमें क्या करना है? री। तो इस रूप में इसको अलग किया तो ये ता में इस रूप से जुड़ेगा, है ना जी। ये अर्ध स्वर है, इसको हम किस में बदलेंगे? इसमें बदलेंगे,
तो यहाँ आकर ता में इस तरह से दिखाई देगा आपके लिए, इस तरह से दिखाई देगा। तो क्या बनेगा, वक्त्र प्लस उद्बोधन। ये यहाँ है दा है, तो उद्बोधन जी औ निकल कर इधर चला जाएगा, ऊ निकल कर इधर चला जाएगा। जैसे हमने इसमें से निकाल रहे थे मात्र प्लस अर्थ, इसमें से आ निकल के जा रहा था, इसमें यहाँ से आपका जाएगा ऊ निकल कर चला गया। अब देखो फिर वही पुरानी स्थिति लाते हैं इसी के रूप में हैं, तो क्या बनेगा, वर्ग आधा ता कर दो, यहाँ री कर दो, इधर उद्बोधन है ही। अब देखिए हम इसके स्थान पर क्या करना है, र करना है, तो क्या बनेगा, इसको भी ऐसे ही लिख दो, और इधर है उद्बोधन, है ना। अब क्या होगा, रा में ऊ मिल जाएगा, है ना। और ये बन क्या रहा है, इस तरह से बन रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा करने के लिए आ गया ऊ, तो बनेगा लास्ट स्टेज में वही वक्त्रोद्बोधन, है ना, वक्त्रोद्बोधन। या ऐसा भी लिख सकते हैं अलग अलग, इसमें हलंत लगा देना, उद्बोधन। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसके लिए, वक्त्र प्लस उद्बोधन। अब देखिए हम जो चालू करने जा रहे हैं, लास्ट का बचा हुआ स्वर संधि का भाग है आदि। कौन सी, अयादि। इसको जानिए, मैं 2-3 तरह से आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे तुरंत, आप गलत नहीं करेंगे इसके लिए। देखिए अयादि संधि का नियम कहता है कि यदि ए ऑब्लिक आई ओ औ, है ना, के बाद, है ना, के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, समझ में आ गया, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है। तो उनके स्थान पर क्रमशः, उनके स्थान पर क्रमशः हमें क्या करना है, आए, क्या करना है, देखिए क्रमशः क्या करना है, आए। इसके स्थान पर आप करेंगे आए, इसके स्थान पर करेंगे आप आए, इसके स्थान पर आप करेंगे, क्या करेंगे, आओ, और इसके स्थान पर आप करेंगे आओ। यहाँ तक तो हमने जान लिया, ऐसा नियम भी हमने पढ़े हैं, देखे हैं, लेकिन हम जानेंगे यहाँ कि इसमें जो पहचानने में दिक्कत आती है वो आज हम समाप्त करने वाले हैं वो स्थिति को। देखिए तो ये तो हमने जान लिया कि ए के स्थान पर अय होगा, आई के स्थान पर आय होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, और औ के स्थान पर औ होगा। कब होगा, जब कोई भी इधर स्वर हो, प्लस के बाद कोई स्वर हो, ये जरूर देखना है। देखें अब देखो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे नयन, ठीक है, नयन दिया है। अब सबसे पहला मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, देखिए इसका अपन वर्ण वियोजन करें, क्या करें, वर्ण वियोजन। तो क्या होगा, देखिए न, अ, य, अ, और न, और आ, यही होगा, यही होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें से, इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है आपके लिए, इनमें से जो दिखा है आए आओ, आए आओ आओ, ऐसा कहाँ बन रहा है आपको, देखिए यहाँ नहीं बन रहा, अन्न नहीं बन रहा, नय नहीं बन रहा, यहाँ देखिए ये दोनों बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं, ये दोनों क्या बना रहे हैं, आय। अब हमने जान लिया है कि जहाँ आय दिखाई दे, जहाँ आय दिखाई दे तो क्या होगा, ए होगा। देखिए आय दिखाई दे
तो क्या होगा, एगा। तो ए के स्थान पर क्या होगा, ए होगा। ए हो गया। अब ए हो गया तो हमें पता है कि ऐसी स्थिति में ना है, और जब ये अर्ध है ना, जब कोई व्यंजन है तो वो आधा ही होता है। अब इसमें ए जोड़ेंगे हम, तो इधर क्या बचा देखिए, आ है ही, और ना में आ भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अन। आप देखें क्या स्थिति बन रही है, ने प्लस अन, ने प्लस अन। अब हमें पता है कि जहाँ ए दिखाई दे, जहाँ ए दिखाई दे तो वहाँ आय होगा। देखो अब वही की वहीं आते हैं हम, यहीं की यहीं आते हैं। जहाँ ए दिखाई दे तो वहाँ उसका क्या करना है, देखो देखें हम इस तरह से, न और ए की जगह आय करना है। ठीक है, इधर क्या दिखाई दे रहा है, अन, इधर अन दिखाई दे रहा है। अब आइए इनको फिर मिलाइए, तो ना में आ मिल गया। ठीक है, ना में क्या मिल गया, आ, और या में क्या मिलेगा, आ। तो क्या बनेगा, यहीं की यहीं स्थिति आ गई, बन गया। इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, और बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप। आयादी संधि को इस तरह से आप वर्ण वियोजन कर लीजिए, तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, उसको कभी गलत नहीं कर सकते। और दूसरा और बता रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। इसमें दूसरा उदाहरण क्या है, मैं ले रहा हूँ भवन। क्या है, भवन। मैं सिंपल सिंपल ले रहा हूँ, अभी बाद में और देखेंगे अपन। भवन, अब देखेंगे भवन में हम फिर इसका वो करेंगे, वह अ व अ न और आ। ठीक है, इसको आप इधर से ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, प्लस के बाद केवल अन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ वही हम स्थिति फिर देखते हैं कि आओ हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, या आओ हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इनमें से ढूंढना है सबसे पहले। तो आओ यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो क्या हो गया जी, आओ हो गया। अब आओ के स्थान पर हमें क्या करना है, ओ। क्या करना है, ओ करना है। तो आप देखिए इधर क्या है, हम मिला के रख देते हैं, आ न अन। ठीक है, अब आ गया जी वहाँ। अब मिला दो, इसमें क्या बनेगा, वो प्लस अन बनेगा। देखो फिर इसी स्थिति में हमें लाना है इसके लिए, तो क्या करेंगे, तो ओ के स्थान पर हमें क्या करना है, इसको आधा करिए, इसके स्थान पर क्या करना है, औ करना है। अन आपके लिए दिखाई दे रहा है, तो अब ये इसमें मिल जाएगा तो क्या बनेगा, वह पूरा हो जाएगा, है ना। और इसमें ये आकर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिर वही की वही, भवन। ठीक है, अब देखो दूसरी स्थिति में बता रहा हूँ, दूसरा प्रकार पहचानने का। एक ऐसा पहचान लिया हमने, ये मुझे लग रहा है सबसे अच्छा होगा। फिर भी देखो दूसरा देखिए आप वा और या, दोनों को, दो चीज़ों को देखेंगे हम, वा और या, वा और या देखेंगे हम। अब देखो हम कैसे पहचानेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण सामने लिख रहा हूँ आपके लिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ नायक। ठीक है, नायक। और उदाहरण चयन। ठीक है, और उदाहरण लिख रहा हूँ मैं श्रावण, श्रावण। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए आप, सहायक हो गया, चयन हो गया, नयन हो गया, पवित्र, पवित्र। ठीक है, आप ये चार उदाहरण देखिए आप, कि जहां आपको या दिखाई दे, इनसे हम समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, या दिखाई दे और उसके पहले, उसके पहले क्या हो, दीर्घ हो। क्या हो, दीर्घ हो। दीर्घ है ना जी, बड़ा आ दिखाई दे रहा है आपके लिए, दीर्घ। तो वहां आप समझें आय होगा। क्या होगा, आय होगा। यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है, या के पहले ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ है, तो यहाँ आप देखेंगे क्या बनेगा, आय बनेगा।
अब यहाँ देखिए आप, अब इसके पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, ह्रस्व आ। अब ये देखो ई इधर दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ये अपने हिंदी में अपवाद समझो आप, है ना, हिंदी में अपवाद समझो कि ये इधर से लगती है। तो आप देखोगे, लेकिन बनेगा क्या ऐसा, देखिए ना, आ और वाह, और इधर ई होगी, इधर ही होगी कि नहीं। तो आप देखेंगे कि इसके पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, ह्रस्व। ये तो हमने कर ही लिया इस तरह से, तो आप तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हाँ क्या होगा, आओ, क्या होगा, इधर लिखा आए, इधर लिखा आए, और इधर आओ। अब यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा है, वा के पहले दीर्घ, तो क्या होगा, आओ। ठीक है, अब इसमें निकाल लिया हमने, आय निकाल लिया, आओ निकाल लिया, आओ निकाल लिया, आय निकाल लिया। तब हम देख चुके हैं कि यदि आय है तो आई होगा, आय है तो आई होगा, आओ है तो ओ होगा, आय है तो ए होगा, और आओ है तो औ होगा। समझिए थोड़ा सा इसको, कि हमने चारों को इस तरह से भी जान लिया। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। ये तो हमने जान लिया इस तरह से। अब देखेंगे हम अच्छे उदाहरण हैं। एक है श्रवण, ठीक है, श्रवण, शावक, शायक, सायक, भवन, भवन, नयन, हाँ नयन हो गया, पवित्र हो गया, पवित्र लिख लेते हैं, अभी किया नहीं उसका, पवित्र, भवन हो ही गया, नाविक, नाविक, नाविक हो गया, फिर नायिका, नायिका, संचय, और हाँ और लिखिए विधायिका। आप इसको आगे वीडियो को पूरा देखना, आगे जो और नियम बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो आगे की संधि पढ़ेंगे हम। विधायिका हो गया, फिर विधायक, ठीक है, विधायक हो गया, भावुक, भावुक, रावण, हाँ रावण के बाद और क्या है, प्रसव, है ना, प्रसाविका, प्रसाविका। ठीक आप इन उदाहरणों को आप करेंगे। अब देखिए मैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए। एक तो दिया है संचय, एक दिया है उदय, है ना, इनको मैंने सर्कल किया है। और देखो इनके बारे में पहले पूर्व में बता चुका हूँ आपके लिए, रावण है, इसमें जब इसका अपन विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो आओ दिखाई दे रहा है तो आप समझेंगे रऊ प्लस अन होगा, क्या होगा, रऊ प्लस अन होगा, ना कि अण कर दो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रा शा और री के संयोग से ना आता है तो णा हो जाता है जब मिले हुए हों, है ना, संहिता की स्थिति में। अब देखिए और कौन है, रावण है, ये श्रावण, श्रवण है, ठीक है, इस तरह से वो भी इस तरह से क्या होगा, स्रो प्लस अन होगा। अब लेकिन इनके बारे में देखिए, ये दो मैंने अलग किए थे, पहले सर्कल किया है। इन दोनों की स्थिति ये है कि ये दोनों हम व्यंजन में भी पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, व्यंजन में भी। यही जानने वाली बात है नियम तो हम हर जगह से देख लेते हैं, किताबों से देख रहे हैं, लेकिन कहाँ स्थिति ऐसी बनेगी कि ये यहाँ भी होगा, तो वो जानना जरूरी है। तो एक तो हो गया उदय, एक है संचय। अब विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, सॉरी, तो क्या होगा, क्या होगा, जैसे दिखाई दे रहा है उ, द, आ, या और आ, तो क्या हो गया, आई दिखाई दे रहा है, तो आई के स्थान पर ए होगा, तो क्या होगा, उदय प्लस आ होगा। लेकिन हम इसको व्यंजन संधि में भी देखेंगे, वही तो वही मुझे आपको बताना था।
ठीक है, आप मित्रों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अब संधि है आपकी व्यंजन। मैं इधर लिख देता हूं व्यंजन। अब व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जाने कि व्यंजन के बारे में क्या क्या स्थितियां जानी थी कि व्यंजन संधि कहाँ होगी। हमने जाना था कि व्यंजन का मेल का किससे हो, स्वर से हो। व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, है ना, यही जाना था। और स्वर का मेल व्यंजन से हो, यही स्थिति थी, है ना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसको ध्यान में रख लें तो बहुत सही होगा और हमें सरलता होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद ये चीज़ें कहीं आपको इस तरह से बताई ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो देखिए आप आदेश, क्या आदेश, ठीक है। दूसरा देखेंगे आप आगम, क्या देखेंगे, आगम। और देखिए लोप, हाँ। और लोप के बाद देखिए आप प्रकृति भाव। इस शब्द ध्यान से समझिए। और इसके बाद है, मैं लिख रहा हूँ स्थानीय, क्या स्थानीय। और एक और लिखें आप, यहाँ लिख सकते हैं आदेश और एक आदेश। एक आदेश शब्दों के हमें अर्थ जानना है, बहुत जरूरी, ठीक है। इन शब्दों के अर्थ जानना है अति आवश्यक। तो देखिए सबसे पहले आपका लिखा है आदेश। देखो इसको पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप व्यंजन संधि को तरीके से समझ पाएंगे और जाने पाएंगे कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो हम जानेंगे कि हमने जो शब्दों के अर्थ समझे थे या जाने थे वो क्या कहते हैं, इसी कारण से वो हो रहा है, वो स्थिति यहाँ बन रही है। तो आप बिल्कुल फिर उसमें संदेह नहीं रख पाएंगे। देखिए आदेश क्या है, तो आप आदेश के बारे में लिखेंगे, ध्यान रखना। क्या कहता है आदेश कि पहले आप, मुझे लग रहा है कि स्थानीय जानो, पहले जानो आप स्थानीय, क्या स्थानीय। तो स्थानीय क्या कहता है, ध्यान रखना। लिखेंगे आप किसी वर्ण को या कहें शब्द को हटाकर, हटाकर जब उसकी जगह, जगह है कोई, कोई दूसरा, कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाता है, आकर बैठ जाता है, ठीक है, आकर बैठ जाता है, तब जिसे हटाया जाता है, इसे हटाया जाता है, इसे हटाया जाता है, उसे स्थानीय कहते हैं, उसे स्थानीय कहते हैं, उसे स्थानीय कहते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये उदाहरण के द्वारा क्या है, ये समझ में आ गया। आप लिख लेना इसके लिए, स्थानीय क्या, किसी वर्ण या शब्द को हटाकर जब उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण या शब्द आकर बैठ जाता है या आ जाता है, तब जिसे हटाया जाता है, मतलब जो आएगा फिर तो कोई ना कोई तो होगा उसके पहले, तो जो आएगा फिर उसके बाद जो हटेगा वहाँ से, हटाया जाता है, उसे स्थानीय कहते हैं, ठीक है। आप इसको जाने के रखिए। दूसरा देखिए आप,
दूसरा क्या कहता है, आदेश। देखिए आदेश कहता है कि जो स्थानीय की जगह, जो हमने अभी अल पढ़ा है, जो स्थानीय की जगह आकर बैठ जाता है, जो स्थानीय की जगह है आकर बैठ जाता है ना, बैठ जाता है, उसे आदेश कहते हैं, उसे आदेश कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो आदेश होगा ना, आदेश होगा वो शत्रु के समान होता है, ध्यान रखना इस बात के लिए, शत्रुवत होता है। आदेश क्या होता है, शत्रुवत होता है, ये आप बिल्कुल जाने रखें। जैसे आप, मैं देखो उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ कि प्रति प्लस ए का है, प्रति प्लस ए का है, या प्रत्येक अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप प्रति प्लस एक देखें आप कि प्रत्येक में जो शब्द ऐसा बनेगा, प्रत्येक जब मेल कर देंगे। अब लेकिन इसको देखना है अपने लिए पहले, यहाँ क्या दिखा रहा है आपको, ई है ना, ई दिखाई दे रहा है ना, तो ई को हटाकर उसके स्थान पर हमें क्या कर रहे थे, या कर रहे थे ना, तो ई के स्थान पर क्या आ गया, या आ गया, या आ गया ना। तो ई क्या है, ई क्या है, स्थानीय, और या क्या है, आदेश। या क्या है, आदेश। आप समझ गए कि ई के स्थान पर जो आया वो तो क्या हो गया, आदेश, और जो था पहले या जिसको हटाया जा रहा है वो क्या है, स्थानीय है। ठीक है मतलब, आप देखिए आगे जाने हैं, एक शब्द और आया उसी के साथ में जुड़ा होगा कि एक आदेश। एक आदेश, एक आदेश क्या कहता है, इसके बारे में जाने हम कि पूर्व पद और पर, पूर्व पद और पर दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर एक वर्ण होना, एक वर्ण होना, एक वर्ण होना क्या कहलाता है, एक आदेश। एक आदेश कहलाता है। ठीक है। कैसे एक आदेश कहलाता है, जैसे रमेश है, इसके बारे में बताया था, या शायद दूसरी कक्षा में बताया होगा। जैसे रमेश का हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रमा प्लस ईस होता है, रमा प्लस ईस, है ना। अब देखो यहाँ जो आ दिखाई दे रहा है, यहाँ ई दिखाई दे रहा है। अब दोनों के स्थान पर क्या हो रहा था, ए, तो यही क्या हो गया, एक आदेश। ठीक है। अब देखिए अगला आता है, अब अगला आता है अब लोप। लोप ही है, हाँ। तो लोप का सीधा सीधा अर्थ जाने आप, हट जाना, वहाँ दिखाई न देना। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ण को हटाना, बस इतना जानो, वर्ण को हटाना लोप कहलाता है। ठीक है। ये सारी स्थितियाँ हमें व्यंजन संधि में देखने को मिली, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। अब देखिए, और देखिए हम प्रकृति भाव, ये आगे आएगा काम, है ना। प्रकृति भाव क्या कहता है कि वहाँ पर कोई संधि नहीं हो, जब हम संधि कर रहे हो और या संधि नहीं हो रही हो तो वहाँ क्या होगा, संधि ना हो, है ना, संधि ना हो, वही क्या है, प्रकृति भाव है। मतलब वैसी की वैसे ही रहे तो वो क्या कहलाएगा, प्रकृति भाव। जैसी उसकी प्रकृति हम जानते हैं ना कि प्रकृति उसकी ऐसी है, वो वैसे ही है, तो उसी रूप में रहे तो वही है, प्रकृति भाव है। ठीक है। अब देखिए मित्रों, अब जाते हैं हम इम्पोर्टेंट बात पर। अब इनको जानना अति आवश्यक था, इनको जानना। अच्छा एक और रह गया,
आगम। आगम क्या है? आगम है शब्द या धातु, शब्द या धातु के बीच, धातु के बीच, धातु के बीच, धातु के बीच में या अंत में, अंत में कोई वर्ण, कोई वर्ण आ जाए, आ जाए, वह क्या है? आगम है। इसके आगम कहते हैं। चलिए मैं आपको संस्कृत से समझा रहा हूँ, संस्कृत शब्द से समझा रहा हूँ। कैसे कि संस्कृत जो बना शब्द बना है वो किन किन से मिलकर बना है। तो सम है, सम उपसर्ग है, क्री धातु है और ता प्रत्यय है, इनसे मिलकर बना है। अब प्रश्न बनता है कि यहाँ तो समकृत बनेगा, तो आप इतना जाने रखें कि जो सम मसा के बाद मकार है वो अनुस्वार में बदल गया। अब यहाँ जो जो सा दिखाई देता है, हमें सा दिखाई देता है, इसका आगम हो जाता है। किसका? सा का आगम हो जाएगा तो संस्कृत बनता है। और आपको ये दिखाई दे रहा है ना का वो संस्कृत में नियम है ऐसे कि कौन कौन वर्ण कहाँ होगा तो उसका लोप हो जाएगा। लोप के बारे में अभी जाना है हमने। तो जी सा का क्या हो गया? आगम। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ आगे देखने को मिलेंगी, इसलिए इनको हमें जानना जरूरी था। ठीक है मित्रों, अब देखिए हम व्यंजन संधि पर आते हैं। देखिए मित्रों, अब व्यंजन संधि का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 चल लिखते हैं हम। यदि वर्ण नहीं, यदि वर्ग के प्रथम, वर्ग को आप ध्यान रखिए कि वर्ग होते क्या हैं, कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष, इसको ध्यान रखिए। आप सघोष में आप देखेंगे, सोच लीजिए थोड़ा सा क्या होगा। सघोष वर्ण का योग हो, सघोष वर्ण का योग हो, लेकिन कंडीशन यहाँ है जो पांचवा छोड़कर, पांचवा छोड़कर, ठीक है। तो वो तो प्रथम वर्ण अपने, प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है, तृतीय वर्ण में बदल जाता है या आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। ठीक है, लिखा है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक है, के साथ किसी सघोष, अब सघोष को ध्यान रखिए कि सघोष में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ पूरे, अंतस्थ। अब थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हा और स्वर, है ना, पूरे स्वर होंगे, यही होते हैं सघोष। ठीक है, ध्यान रखिए आप, एक रिवीजन भी हो रहा है आपके लिए। तो आप देखेंगे कि आदेश, दो बार लिख गया, आदेश हो जाता है। ठीक है, तो देखो हम उदाहरण लेते हैं, ये समझते हैं नियम जो कह रहा है नियम। तो वर्ग कौन कौन से हैं? का, चा, ट, त, प। तो का, चा, ट, त और प, सॉरी ऐसे कर दीजिए। अब यही है, पहले ही है, तो यहाँ नंबर हो गया पहला, ऐसे लिख लेते हैं। अब इधर कौन कौन होंगी, स्थिति देखिए, ध्यान रखना। जी हो गया पहला,
ठीक है, पहला वर्ण हो गया। अब इधर क्या होंगे, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा। सगोश वाली बात आती है ना, तो सगोश में तो पूरे ही आ गए। तो पांचवा होगा, और या होगा, वाह होगा, रा होगा, और ला होगा, और वाह होगा, हा होगा, ऐसा लिख लेते हैं कॉमा करके, वाह स्वर। यही स्थिति है जो हमने लिख रहे हैं ऊपर। तो फिर क्या होगा, लेकिन इसको हमें छोड़ना है ना, इसको हमें छोड़ना है, छोड़कर मेल कराएंगे। अभी नियम नंबर 1 में आप इतने जान रखें। तो यहाँ देखिए क च ट त पा है, तो इसका हमें क्या करना है, देखो अपने वर्ग का तृतीय वर्ण, वो अपने वर्ग का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जब इनसे मिलेगा, इधर इनसे मिलेगा, अब इनसे मिला तो अपने आप ये पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा, पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, सिंपल सा उदाहरण है, आप शुरू से पढ़ते आए हैं, जगत प्लस ईस, है ना, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस है। अब देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको त, मतलब वर्ग का पहला, ता वर्ग का पहला ही है। अब ता वर्ग का पहला है तो नियम ये कहता है कि ता वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाए। कब हो जाए, जब इधर ये वाले हों सभी, तो इनमें से है स्वर है, तो क्या हो रहा है, ज ग द ईस, बनेगा क्या, जगदीश बनेगा। तो आप देखिए नियम नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है आपका। अब नियम नंबर 2 और जान लो अभी। ठीक है, नियम नंबर 2, अब नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर यहाँ लिखिए, नियम नंबर 2 कि यदि इधर क्या है, वर्ग का पहला है, और इधर आ जाए पांचवा ही आ जाए, तो फिर क्या होगा, पांचवा ही आ जाए तो क्या बनेगा, क्या स्थिति बनेगी, तो स्थिति बनेगी, क्या स्थिति बनेगी कि ये पांचवें में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पांचवें में ही बदल जाएगा। देखिए हम उदाहरण लेते हैं, सन्मार्ग, क्या सन्मार्ग क्या हो गया। अब देखिए हम विच्छेद करेंगे, इधर क्या है, पांचवा है, पांचवे के पहले इधर देखो यहाँ पांचवा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, सत प्लस मार्ग, यही होगा ना, क्योंकि पंचम है, पंचम के पहले क्या है, वर्ग का पहला वर्ण है, तो नियम कहता है कि पहले वर्ण पे वर्ग का पहला वर्ण है और इधर पांचवा ही आ जाए, तो वो क्या कर लेता है, इसको भी उसमें बदल देता है। तो ये इसका पांचवा क्या होगा, सन्मार्ग हो गया। तो आप इसको ऐसे ही ध्यान रखे रखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने ऐसा भी कर सकते हैं, स है, इसको अलग कर लीजिए, इधर मार्ग दिखाई दे रहा है, अब इसके स्थान पर क्या करना है, ना करना है, तो क्या हो गया, सन्मार्ग, है ना, बन गया सन्मार्ग। ठीक, आप आगे के नियम और उदाहरण पर कल चर्चा करेंगे। बहुत आनंद आने वाला है आगे की कक्षाओं में। आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।